अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 64 के ऊपर एक टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। जैसा कि ये डायग्राम बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट ये है कि आप दो बॉडीज़ हैं आपके पास और दोनों बॉडी की जो मोशन है वो वर्टिकली है, ठीक है। और दोनों बॉडीज़ को एक रस्सी के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और उसको एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा हुआ है, यानी कि पुली के साथ पुली की जो फ्रिक्शन है उसको इग्नोर किया हुआ है। तो उनकी मोशन को फॉलो करते हुए, उनकी मोशन को डिस्कस करते हुए आप बताएं कि इसमें टेंशन क्या होगी, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी और इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो इन तीनों चीज़ों की हम लोग जो है वो वैल्यू को मालूम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी का नाम ए है, एक बॉडी का नाम आपके पास बी है। जो बॉडी ए है वो हैवी है बॉडी बी से, और आप देख सकते हैं जाहिर सी बात है जो बॉडी ए है उसका कोई ना कोई वज़न भी होगा, तो ऑब्वियसली उसका वज़न डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो m1g होगा और इसकी एक्सेलरेशन भी होगी। ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में वेट जो है वो अमल करेगा उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन भी होगी। और यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी मौजूद होगी। इसी तरह अगर आप बॉडी बी पे जाएँ तो जो बॉडी बी है वो बॉडी ए से छोटी है, यानी कि उसका जो वेट है वो उससे थोड़ा है। और ज़ाहिर सी बात है जब इसका वेट थोड़ा है लेकिन वेट है तो सही, तो इसका वेट क्या है m2g, वो यहाँ से डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसकी टेंशन t होगी। जब टेंशन t देखें, जब बॉडी a जो है वो हैवी है बॉडी b से, बॉडी a नीचे आएगी तो बॉडी b ऊपर जाएगी। जब बॉडी b ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बॉडी की जो मूवमेंट ऑफ बॉडी a, यानी कि जो बॉडी ए की मूवमेंट होगी वो किस तरह से होगी। ज़ाहिर सी बात है जो मैस m1 वो ग्रेटर है m2 से, इसलिए जो m1 की मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड होगी। और इसी तरह मूवमेंट ऑफ बॉडी बी, उसकी मूवमेंट किस तरह से होगी। बॉडी बी अटैच टू अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स द सेम एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। अब हम इसमें देखेंगे कि जो नेट फोर्स ऑन बॉडी ए है, बॉडी ए पर जो नेट फोर्स अमल कर रही है वो क्या है। अब देखें बेटा, यहाँ पे बॉडी ए को हमने लिया हुआ ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी। m1g में से t को माइनस करेंगे। अब m1g में से ही t को क्यों माइनस करेंगे, बिकॉज m1g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो बॉडी नीचे जा रही है और t उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा है, लेकिन t की फोर्स कम है m1g से, इसीलिए m1g डाउनवर्ड है तो m1g में से t को माइनस करेंगे। और इसके बाद आप देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में होता है, और जब मैं इसकी वैल्यू a की जगह पे पुट करूंगा m1g इज माइनस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी m1a, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। एंड देन उसके बाद आपके पास है नेट फोर्स ऑन b। अब b पे देखें, a में तो था कि हमने m1g में से t को माइनस किया था, लेकिन जो बॉडी b है उसमें से हम क्या करेंगे, हम t में से m2g को माइनस करेंगे। यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर टेंशन है, इसका मतलब है टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो t में से m2g की वैल्यू को माइनस किया जाएगा। तो यहाँ से हम जो इसकी वैल्यू बनाएंगे b इज इक्वल टू टी माइनस m2g, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m में b की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। अब हमने दो वैल्यूज़ मालूम करनी है, वो दो वैल्यूज़ कौन सी हैं। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जब भी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी हम क्या करेंगे, हमने जो लास्ट अभी ये दो इक्वेशंस आपने बनाई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो t से माइनस टी कट जाएगा, तो बाकी m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। इन दोनों में से g को कॉमन लिया, बाकी m1 माइनस m2 बच गया। इन दोनों में से a को कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पे m1 प्लस m2 बच जाएगा। g इधर रहेगा, a m1 प्लस m2, ये m1 माइनस m2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये आपको g की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी ही इक्वेशन से आप अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो इधर आपके पास g m1 माइनस m2 ऐसे ही रहेगा, और ये वाला जो m1 प्लस m2 था ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी। और उसके बाद आपका जो लास्ट काम है बेटे वो ये है कि वैल्यू ऑफ टेंशन, आपने टेंशन की वैल्यू निकालनी है कि t की वैल्यू क्या होगी इस सारे सिस्टम के अंदर। अब t की वैल्यू क्या होगी, आप करेंगे ये कि आप जो है वो
इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग क्वेश्चन 2 बाय 1, 2 को ऊपर रखेंगे 1 को नीचे रखेंगे। तो ये क्वेश्चन 2 की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। t माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1g माइनस टी और इज इक्वल टू m2a ओवर m2a ओवर m1a। a से a कट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो t इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। आपके पास ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन साथ लिखी होगी एटवुड मशीन की भी। एटवुड मशीन एक ऐसी अरेंजमेंट होती है दो बॉडीज़ की जिनके मैसेज अनइक्वल होते हैं और वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड होते हैं और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारे जाते हैं। इस सारी अरेंजमेंट को एटवुड मशीन कहते हैं। तो ये आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटे, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। और इस टॉपिक के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है वेट एंड एक्सेलरेशन, उसको भी आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये अक्सर शॉर्ट में आ जाता है। तो आज आपका पेज नंबर 64 एंड पेज नंबर 65 इसका कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। एक शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। इस हवाले से फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।